नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं पूर्व में के 10वें श्लोक को। चलिए ध्यान देते हैं। ताम चा स्वयं दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यपन्नाम अविहत गति द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम सद्यापाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे ऋणधि। कहने का क्या तात्पर्य है, इस पर ध्यान देते हैं। दिवस गणना तत्पराम, दिवस गणना तत्पराम, यहाँ पर फिर हो जाएगा एक पत्नीम। देखिए, दिवस गणना तत्पराम से क्या तात्पर्य है, दिनों की गणना में दत्त चित, गणना अर्थात गिनती में। क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे जो यक्ष है वह बता रहे हैं कि जो वियोग की बची हुई अवधि है उसके दिनों की गणना करने में दत्त चित अर्थात जो लगी हुई है, क्या है, कितने दिन बच गए हैं और इसकी गणना करने में दत्त चित। आगे क्या कहा, अव्यापन्नाम, इससे क्या तात्पर्य है, जीवित। एक पत्नीम, एक पत्नीम, एक पत्नी अर्थात पति परायणा। भ्रातृजायाम ताम, भ्रातृजायाम अर्थात भाभी, भाई की पत्नी भाभी। ताम, उस भाभी को। आगे क्या कहा गया, अविहत गति, अविहत गति ही अर्थात आबद्ध गति वाले। अवश्यम, अवश्यम अर्थात अवश्य, अवश्य मतलब निश्चय ही, अवश्य ही। द्रक्ष्यसि, देख लोगे। देखिए यहाँ पर यक्ष मेघ से कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो हमारे वियोग की अवधि बची हुई है उसके दिनों की गणना करने में दत्त चित्त, जीवित और कैसी, एक पत्नी अर्थात पति परायण, जो पति परायणा है ऐसी उस भाभी को तुम, ताम भ्रातृजायाम, उस भाभी को बिना रुके, अविहत गति से तात्पर्य है अबाधित गति वाले, जो रुकने वाली गति नहीं, लगातार तुम चलने वाले हो, ऐसे तुम अवश्य देख लोगे। मतलब तुम अपनी भाभी को अवश्य ही देख लोगे, जो क्या कर रही होगी, जो बचे हुए दिन हैं उनकी गणना करने में लगी हुई होगी, जीवित होगी, साथ में एक पत्नी है जो मतलब पति परायणा है, ऐसी उस भाभी को अबाधित गति वाले अवश्य ही देख लोगे। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है यक्ष। यक्ष कह रहा है, आगे कह रहा है, क्योंकि आशाबंधः, आशाबंधः अर्थात आशा रूपी बंधन, प्रणयी, प्रणयी प्रेम से ओतप्रोत, कुसुम सदृश्यम, कुसुम के समान। अब कुसुम के समान अर्थात कोमल, कुसुम के समान कोमल। विप्रयोगी, विप्रयोगी अर्थात वियोग में सद्यापाति, सद्यः शीघ्र ही, पाति टूट जाने वाले। अंगनानाम, अंगनानाम मतलब अबलाओं के, हृदयम हृदय को, प्रायशो, प्रायशो बहुधा, ऋणधि, ऋणधि अर्थात रोके रखता है। देखिए यक्ष ने क्या कहा कि तुम अपनी भाभी को देख लोगे, वो अवश्य ही जीवित होगी। क्यों जीवित होगी, क्योंकि जो आशा रूपी बंधन है, आशा का बंधन है, वह शीघ्र ही टूट जाने वाले, वियोग काल में जो शीघ्र ही टूट जाता है और कुसुम के समान कोमल होता है उनका हृदय, वह भले ही कोमल है और वियोग में जल्दी टूट जाता है, परंतु जो आशा का बंधन है वह क्या है, हृदय को रोके रखता है। ऐसा किसने कहा है, यक्ष ने कहा है। यहाँ पे यक्ष कह रहा है कि तुम अपनी भाभी को अवश्य ही देखोगे, ऐसा मैं मानता हूँ, वह जीवित ही तुम्हें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वियोग में वह, मेरे वियोग में वह प्राण त्याग देगी, मेरे वियोग, वो इस समय दिनों की गणना कर रही होगी और वह अवश्य ही जीवित भी होगी, क्योंकि आशा रूपी बंधन। आगे क्या कहा, प्रेम से ओतप्रोत, प्रणयी प्रेम से ओतप्रोत, कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान जो कोमल है ऐसे, और वियोग में बहुत ही जल्दी टूट जाने वाले, शीघ्र ही टूट जाने वाले।
अबलाओं के हृदय को प्राय बहुधा, प्रायशो अर्थात बहुधा प्राय रोके रखता है। इसीलिए तुम मेरी जो पत्नी है, अर्थात मैं तुम्हारा भाई हुआ और मेरी पत्नी जो है वह तुम्हारी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, और तुम्हें वह अवश्य ही जीवित मिलेगी और तुम उसे अवश्य ही देख लोगे, ऐसा यक्ष ने कहा है और मेघ से कहा है। उम्मीद करते हैं ये श्लोक का तात्पर्य जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।